अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रिंट पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi 10T के बारे में कि इसके ऊपर पबजी गेम प्ले किस तरह का मिलता है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको होता है। उसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए, अगर आप Xiaomi Mi 10T के यूज़र हैं, बहुत ही मददगार वीडियो रहेगी। अगर आप नहीं भी यूज़र हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पबजी के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा जिन्हें देखकर अगर आप पबजी प्लेयर हैं तो फिर आप ये मोबाइल लेने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कुछ लोग बात करते हैं कि पबजी के लिए कौन सी डिवाइस बेस्ट है, Xiaomi Mi का 10T या फिर आईफोन 12 या फिर आईफोन 11। अब ये कंपैरिजन करते हुए जेन में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आती है कि आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि Xiaomi के साथ उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आईफोन है उसकी प्राइस जो है वो लाखों में है। मतलब कि पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो 3 लाख के करीब है, यहाँ पर उससे ऊपर ही आपको मिलता है। ठीक है। और जो Xiaomi Mi 10T है वो आपको जस्ट 70,000 या फिर उससे भी कम, मतलब 65,000 से 70,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। अब अगर सिर्फ इसके अंदर थोड़ी बहुत फ़र्क हो फिर तो लोग गुजारा कर लें कि मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है तो बंदा इतना ज़्यादा पैसे लगाने के लिए क्या ज़रूरत है। मतलब सीधा सीधा अगर पबजी ही खेलनी है तो फिर Xiaomi Mi 10T के ऊपर खेल ले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको Xiaomi Mi 10T के अंदर ज़्यादा अच्छे फीचर्स, ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स, ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है तो फिर आप मेरी बात जानकर बहुत ही हैरान होंगे और आप सोचेंगे भाई इस भाई को क्या हो गया, आईफोन तो आईफोन ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आईफोन आईफोन ही है, हो सकता है कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस उससे बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आईफोन में बेस्ट है, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि Xiaomi Mi 10T में बेस्ट है। फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईफोन है वो इतने ज़्यादा हीट नहीं होते पबजी के ऊपर, और जो Xiaomi Mi 10T है वो अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलेंगे और आप गर्मियों के दिन हैं, मतलब आपके पास अगर कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है आपका मौसम जो है, जहाँ पे जिस इलाके में आप रहते हैं, तो आपका जो फ़ोन है वो हीट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उस हीट होने के ज़रिए आपका जो फ़ोन है उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता। मतलब मुझे तो फील नहीं हुआ अभी तक। हमारे पास जो गर्मियाँ हैं वो उतनी नहीं है। हमारा जो इलाका है फैसलाबाद पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, यहाँ पे तकरीबन आजकल नॉर्मल मौसम है। एक दो दिन पहले जो धूप पड़ी थी वहाँ पे मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया था थोड़ा सा कि इसको चेक करूँ कि कोई फ्रेम ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, कोई लैग तो नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन किसी भी किस्म का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, कोई लैग देखने को नहीं मिला। बड़ी ही परफेक्टली उसने परफॉर्मेंस दी है Xiaomi Mi 10T ने। जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा सा रिव्यू भी दिया था कि Xiaomi Mi 10T के ऊपर पबजी गेम प्ले किस तरह का होता है। और अगर आपने वो नहीं देखा उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देखें तो उसके अंदर मैंने जाके कनकरर और एस के प्लेयर को किल किया। और कितने ज़्यादा मैंने किल किया उसके अंदर, 20-22 मेरे ख्याल से मैंने किल किए थे TDM के अंदर, और 8-10 मैंने लेवी के अंदर किल किए थे, या शायद इससे ज़्यादा किल किए थे। तो वो वीडियो जाके आप लाजमी देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके ज़रिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप Xiaomi Mi 10T को या फिर आईफोन 11 या 12 के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन सा लूँ गेमिंग के लिए। तो जो Xiaomi Mi 10T है वो जो लो बजट गेमर्स हैं उनके लिए Xiaomi Mi 10T सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से डिवाइस है। इससे अच्छी पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में अभी तक कोई डिवाइस नहीं आई। इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वो Xiaomi Mi 10T का प्रो वर्जन भी लॉन्च हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में प्रो वर्जन लॉन्च नहीं हुआ। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। लेकिन जो Xiaomi Mi 10T और 10T लाइट, ये दोनों वर्जन यहाँ पे लॉन्च हुए हैं और जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं पबजी के अंदर। Xiaomi Mi 10T 8 GB और 128 GB का वेरिएंट जो कि लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पबजी गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, जो कि सबसे बड़ी बात है, जो कि पबजी के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मतलब अगर आप इसके ज़रिए गेम करेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि यार ये क्या मज़ा दे रहा है आपको गेम के अंदर। 90 FPS जो कि आपको 11 प्रो मैक्स या फिर 12 प्रो मैक्स में भी नहीं देखने को मिलेंगे, वो आपको इस Xiaomi Mi 10T में देखने को मिलते हैं। और दूसरा, ज़ीरो लैग, ज़ीरो मतलब आप टेंशन लें ग्राफिक्स को डिले होने की या फिर कोई लैग किसी भी किस्म का आपको देखने को मिलेगा, ये आप बात जो है इसके अंदर भूल जाए। क्योंकि मैंने इस तरह की जगह पे भी उतरा हूँ जहाँ 15 से 20 लोग भी उतरे हैं पुचिंकी वगैरह में, तो वहाँ पे भी मुझे एक भी मतलब स्क्रीन जो है, एक भी ग्राफिक को एक भी मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बिल्कुल कंटिन्यूसली परफेक्टली मेरी गेम चल रही थी। तो अभी तक तो आप यही लोग सोच रहे होंगे कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर तो आप
आईफोन और एंड्रॉयड के दरमियान में फंसे हुए हैं। मतलब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो फिर आप ये लाजमी लें, फिर आप आईफोन की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि अगर आपने पैसे जमा करके पैसे मोबाइल लेना है फिर मैं आपको 101% रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो Xiaomi Mi 10T लें। लेकिन अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब खुले पैसे हैं, तो फिर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें और बहुत से फंक्शंस हैं। सिर्फ गेमिंग करना ही हमारा मकसद नहीं होता, उसमें और बहुत से फीचर्स होते हैं। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है प्रोसेसर की, हर चीज़ की। लेकिन अभी तक की जो Xiaomi Mi 10T में प्रोसेसर दिया गया है 765 आई थिंक इसका प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्रोसेसर है। तो उसमें यह है कि आप एडिटिंग वगैरह और गेमिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो कि आईफोन में नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं इसके अंदर जो कि आप आईफोन में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी आपको देखने को। इस तरह की चीज़ें, कमाल की चीज़ें हैं जो कि आईफोन प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अगले 2-3 वेरिएंट में भी वो इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी गेम स्पेस इसके अंदर डाली हुई है Xiaomi वालों ने, जो कि आपको मजबूर कर देती है Xiaomi Mi 10T को बाय करने में। तो गाइस इस वीडियो में मैं जस्ट पबजी के रिलेटेड जो फीचर्स हैं सिर्फ उनके बारे में ही बात करूंगा। अगर आपको मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बारे में भी मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तो मैंने पबजी को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे कि ये 15 से 20 सेकंड के अंदर गेम जो है मेरे पास रेडी होके आ जाएगी। मे बी ये 15 से 20 सेकंड से भी कम ले, लेकिन मैंने अंदाज़न आपको बताया है तकरीबन 15 से 20 सेकंड के दरमियान ये गेम जो है रेडी होके इंटरफेस उसका सामने आ जाता है। ठीक है, जो कि आईफोन से भी थोड़ा सा आईफोन से फास्ट है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप देखिए कि इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब अगर ऊपर से नीचे की तरफ मैं स्वाइप डाउन करूं, अगर मैं राइट साइड की तरफ से स्वाइप डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये तमाम फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ से स्वाइप डाउन करूँगा तो ये मुझे जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो सब देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी मैंने इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है तो इस वजह से मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके, अब आप इसको जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन थे उनकी तरह भी, मतलब ओल्ड जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, जैसे कि अब जो रिसेंटली जितने भी बाकी मोबाइल हैं उनकी तरह भी कर सकते हैं। मतलब एक ही तरह से आप स्वाइप डाउन करें तो उसके अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएँ और जो बाकी फ़ीचर्स हैं वो भी आ जाएँ। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है तो मैंने यही यूज़ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको स्वाइप डाउन करना है तो आपको सबसे पहले तो ऊपर आपको स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट रो के अंदर सेकंड में आपको स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ से आप कोई भी आपका अमेजिंग जो मोमेंट है उसको कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन शॉट के ज़रिए। ओके, अब अगर आपको कोई चीज़ स्कैन करनी है, मतलब कोई कोड वगैरह, बार कोड वगैरह आपको कोई सेंड करता है, कोई आपका दोस्त कोई पबजी से रिलेटेड कोडिंग वगैरह को सेंड करता है तो स्कैनर आपको दूसरी रो में ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। आई कंफर्ट को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन है जो कि तकरीबन हर मोबाइल में होता है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और मोबाइल से भी ले सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको इजी करके दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको स्पेशली डार्क मोड देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर IPS डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डार्क मोड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर है वो बहुत ही अमेजिंग सा निकल के आता है। अब उसके बाद ये DND ऑप्शन है जिसके अंदर आपको साइलेंट मोड वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं। और इसके बाद आपको ये कास्ट का ऑप्शन, आपको यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ये मतलब स्क्रीन कास्ट के लिए है। अगर आप पबजी मोबाइल, मतलब अपनी स्क्रीन को लैपटॉप या फिर अपने मॉनिटर के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो इसके ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं। अब ये इसके साथ ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये रिकॉर्डर आपको जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेट का ऑप्शन नीचे मिल जाता है और ये नियर बाय शेयर वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंटरनल फीचर्स के बारे में। मैं ग्राफिक्स की तरफ भी आऊँगा, उससे पहले मैं कुछ मज़ीद आपको इसके जो गेम स्पेस, जिस तरह से ओप्पो का गेम स्पेस होता है उसी तरह से इसका भी एक गेम स्पेस है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखें जहाँ पे स्मैकर ऐसा मतलब मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके साथ ही आपको एक छोटा सा एक पॉइंट सा देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो आपको इस तरह का ये जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि गेम टर्बो के नाम से, गेम टर्बो पबजी मोबाइल। अब मैं पबजी मोबाइल खेल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा
जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो शो करवाता है। अगर थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको सामने GPU, CPU और FPS का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जो GPU है ये बेसिकली बताता है कि आपकी जो GPU है वो कितने % इस वक्त यूज़ हो रहा है इस गेम के अंदर, और जो CPU है वो मतलब GPU होता है ग्राफिक कार्ड, मतलब जो आपका ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर लगा हुआ वो कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है इस गेम के लिए। उसके बाद CPU आ जाता है, मतलब एक तरह से आपसे मिलने आपका सिस्टम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिस तरह से आपका जो मॉनिटर के साथ जो CPU होता है सिस्टम, ये उसी तरह मोबाइल का CPU है। तो ये कितने % यूटिलाइज़ हो रहा है ये भी आपको शो करवा देता है। उसके बाद FPS आ जाते हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है एक PUBG प्लेयर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 59 FPS इस वक्त आपको शो कर रहा है, 61, 59, 65 इसके राउंड घूम रहा है। ये मिनिमम 50 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे आपको कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास देखें एक पैनल ओपन होके आ चुका है, एग्जिट स्प्लिट स्क्रीन टू अनलॉक। ये मैंने पहले से स्प्लिट स्क्रीन ऑन की हुई थी, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एरिया वहाँ से पकड़ के इसको मैं अगर ड्रैग करूँगा तो जहाँ पे भी मैं इसको लेके जाना चाहूँ वहाँ पे लेके जा सकता हूँ इसको। और इसके साइज़ को भी मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करके इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, और किसी को मैं मैसेज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ईज़िली। ये इस वक्त मैंने हाइड किया हुआ है। आप अगर इसको व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल ये ईज़िली शो करवा देगा जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं, जिसको मैसेजेस करना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें यहाँ पे व्हाट्सएप पे कुछ भी करना चाहें तो आप फ्लोटिंग विंडो के ज़रिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपको फेसबुक देखने को मिल जाते हैं। मतलब मैंने अभी तक किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में, मेरे ख्याल से आईफोन के अंदर भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप साथ साथ PUBG मोबाइल खेलते हुए दूसरे जो ऐप्स वगैरह हैं उनको यूज़ कर सके। मतलब व्हाट्सएप तक तो ऑप्शन मिलता है, ओप्पो के अंदर मैंने देखा था, मैंने ओप्पो F11 काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है कि फ़ेसबुक भी आप साथ ही यूज़ कर लें, ये मैंने ऑप्शन पहली मरतबा देखा है। उसके बाद ये वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और साथ ये बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है इसका, ये जो रैम को रिफ़्रेश करने वाला, मतलब बूस्ट कर देता है। ये क्लियरिंग आपको दिखा रहा है 218 MB को उसने स्पेस को फ्री कर दिया है, ठीक है। अब ये साथ ही ये जो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है, बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करके आपका स्क्रीनशॉट इमीडिएटली ले लेता है वो, मतलब आपको वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने स्वाइप डाउन करके आपको ऑप्शन दिखाया था, आप यहाँ से डायरेक्टली भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके साथ ही ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ फिर स्वाइप डाउन करके जो ऊपर वाले पैनल्स हैं वहाँ से भी जाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हैंडल आपको देखने को मिलता है एरो, वो उसको मैं अगर राइट साइड वाले एरो को नीचे की तरफ प्रेस करूँगा, मतलब उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद नीचे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला फ़ीचर है नीचे, वो है जी एक्चुअली नोटिफिकेशन के बारे में। मतलब इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ऑफ़ कर देंगे तो फिर आपको जो नोटिफिकेशन है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो जो आपको नोटिफिकेशन है, जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, वो आ तो जाएंगे लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होंगे। उससे क्या है कि आप मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही बिल्कुल सिम का ऑप्शन मिलता है, कौन सी अगर आप वाईफाई से सिम के ऊपर शिफ्ट इसको करना चाह रहे हैं तो जस्ट एक क्लिक के ज़रिए इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी स्पीड है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब एक क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे सिम का चेंज भी कर सकते हैं, सिम डाटा को 1 के ऊपर या 2 के ऊपर जिसके ऊपर रखना चाहें इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको रख सकते हैं। और वाईफाई को ऑन या ऑफ़ यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और अमेजिंग आपको फ़ीचर देखने को मिलता है वॉइस चेंजर के नाम से। यहाँ पे ओरिजिनल, गर्ल, वुमेन, मैन, रोबोट और कार्टून, ये मतलब डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स हैं, डिफरेंट किस्म के नाम है जो कि यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब किसी को आप चैट कर सकते हैं। अगर PUBG मोबाइल के अंदर आप अपनी आवाज़ को शो नहीं करवाना चाह रहे, अपने दोस्तों वगैरह को तंग करना चाह रहे हैं, मतलब किडिंग करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी आवाज़ को चूज़ करके तो बोलेंगे तो फिर उनको इन्हीं में से ही आवाज़ जाएगी जो भी आपने चूज़ की होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। अब ये एक ऑप्शन है जी विजुअल इन्हांसमेंट, ये मतलब सैचुरेशन वगैरह, कलर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड है ये ऑप्शन सारा। ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन, मतलब जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको परफेक्ट लगे कलर्स के, वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल रखना चाह रहे हैं तो इसको ओ पे ही रहने दें। अब जो इसके साथ ही स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है,
ये वाईफाई का ऑप्शन, ब्लूटूथ का ऑप्शन पूछ रहा है कि मतलब आप ब्लूटूथ को ऑन करें, फिर हम आपके जो मोबाइल है उसको एक्सटर्नल जो स्क्रीन है उसके साथ शेयर कर देते हैं। ये मतलब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है बेसिकली। अब इसके साथ ही आपको एक मोबाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन जो है वो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और जो आपकी गेम है वो बैकअप पे रन रहेगी, मतलब चलती रहेगी। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप पबजी मोबाइल को किसी मोबाइल में अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, जब यहाँ पर उसकी कोई अपडेट वगैरह आपके पास आती है तो उसको अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ओबियसली। तो आपकी बैटरी बचाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके तो स्क्रीन को ऑफ़ कर सकते हैं और बैकअप में आपका जो मैप है वो डाउनलोड होता रहेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर मुझे लगा। साथ ही इसके सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं जो कि गेम टर्बो की सेटिंग्स हैं। सबसे पहले ये गेम टर्बो इम्प्रूव योर गेमिंग एक्सपीरियंस, मतलब गेम टर्बो को ऑन या ऑफ़ करना चाहे तो यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इन गेम शॉर्टकट मतलब स्वाइप फ्रॉम द टॉप साइड, ये मतलब वो बता रहा है कि आप टॉप लेफ़्ट साइड से इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, रिमूव एडिड गेम्स फ्रॉम होम स्क्रीन, मतलब डेस्कटॉप पे या फिर होम स्क्रीन पे आपके जो गेम आपने गेम टर्बो के अंदर ऐड कर ली हुई हैं उनको आप रिमूव करना चाहें तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये वहाँ से डेस्कटॉप से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये होम स्क्रीन पे भी चाहिए। अनइंस्टॉल गेम, यहाँ पे आप गेम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो भी अनइंस्टॉल करना चाहें। होम पेज ओरिएंटेशन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं या फिर वर्टिकल रखना चाहें वो आप वर्टिकल ही रख लें। उससे क्या होता है कि हम इजीली जिस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं उसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन शॉर्टकट, मतलब ये मैंने फीचर आपको बता रहा था कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गेम टर्बो का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपके होम स्क्रीन के ऊपर शॉर्टकट वो वहाँ पे जा चुका है और वहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये सारी की सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड के ऊपर जाएं तो वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड टच कंट्रोल्स और इन्हांस ऑडियो, ये मैंने सभी ऑप्शंस ऑन किए हुए हैं ताकि मुझे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त सा देखने को मिले। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मेमोरी एक्सेप्शंस है। मेमोरी एक्सेप्शन में मैंने इसको ऑन किया हुआ है ताकि ये अपनी मेमोरी वगैरह को स्टोर कर सकें। आंसर कॉल्स हैंड फ्री, मतलब आपके जो कॉल्स वगैरह हैं उनको ये आंसर कर सकता है वहाँ पे आप ड्यूरिंग गेम्स इसको ऑन करके तो साथ साथ गेम खेल के साथ साथ अपन किसी को कॉल वगैरह को भी सुन सकते हैं। इन्हेंस एक्सपीरियंस, यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह। टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस, मतलब ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ करना चाहें तो इसको ऑन कर दे तो ऑटो ब्राइटनेस जो है वो आपको जब भी आप गेम के अंदर एंटर होंगे तो जो ऑटो ब्राइटनेस अगर आपने ऑन की होगी अपने मोबाइल के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़ हो जाएगी। टर्न ऑफ रीडिंग मोड, अगर रीडिंग मोड आपने ऑन किया होगा तो वो उसके अंदर ऑफ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट स्क्रीनशॉट गेस्चर, मतलब स्क्रीनशॉट जो गेस्चर होते हैं, मतलब 3 फिंगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट अमूमन तौर पे लिया जाता है। तो इस तरह के जो गेस्चर वगैरह होते हैं मोबाइल के अंदर अगर आप इसको ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर लें। डोंट ओपन नोटिफिकेशन शेड, ये जो नोटिफिकेशन शेड है, डोंट ओपन नोटिफिकेशन शेड है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ नोटिफिकेशन बार है वो आपको शो नहीं होगा। ये मैं आप थोड़ा सा डेमो इसका बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये देखिए मैंने कितनी देर मुझे हो गई है, मैं अपनी सेटिंग वगैरह को आपको समझा रहा था लेकिन अभी तक ये मेरा मोबाइल वहीं का वहीं पे ही। अब देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझे इसके जो सेटिंग वगैरह है या कोई भी ऑप्शन वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, मतलब ये उसको लॉक कर दिया गया है गेम टर्बो के अंदर से। अब मैं दोबारा से इसी सेटिंग के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जाकर मैं इसको अगर ऑन कर लूँगा तो फिर ये मुझे जो प्रॉब्लम थी वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं इसको ऑफ़ कर दिया मैंने। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करूँगा तो ये देखिए मुझे तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर है। ये बहुत काम आता है हमारे, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम गेम खेल रहे होते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ हम स्वाइप कर देते हैं और जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं या फिर जो फीचर एडिशनल फीचर्स वगैरह हैं वो हमें तमाम के तमाम शो होने लग जाते हैं और सामने एनिमी होता है और मर जाते हैं। रिस्ट्रिक्ट बटन एंड गेस्चर्स, मतलब बटन्स और गेस्चर वगैरह को आप ऑफ़ करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में जाकर आप पबजी की कुछ मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं, टच रिस्पॉन्स वगैरह, सेंसिटिविटी सेटिंग्स वगैरह, और कितने टच रेजिस्टेंस एरिया, मतलब कितने एरिया को आप रजिस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। इन्हेंस विजुअल, ओरिजिनल, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम, मतलब ये यहाँ पे आप चेंज करते जाएंगे तो आपको दिखाता जाएगा कितनी ज़बरदस्त से
ये क्वालिटी आपको फ्राहम करता है। तो मैं मॉडरेट पे रख लेता हूँ। ये मॉडरेट पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और ओरिजिनल पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो मैं मॉडरेट पे इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो टच रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब जितने एरिया को आप करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर, मतलब उसके इर्द गिर्द भी आप क्लिक करेंगे तो आपको जो बटन है वो उसके ऊपर क्लिक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप के साथ जो एरो है नीचे की तरफ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तमाम के तमाम वो ऐप्स हैं जो कि आपको मोबाइल में मौजूद हैं। आप जो भी ऐप को यूज़ करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऐप मेरे पास ओपन होके आ चुका है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त फ़ीचर है। मैंने इस तरह का फ़ीचर और किसी मोबाइल में अभी तक नहीं देखा, इवन के iPhone 12 Pro Max में भी नहीं देखा। अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ और सेटिंग में जाकर ग्राफिक्स के ऊपर जाऊँ तो ये देखें मैंने एक्सट्रीम और HD पे किया हुआ है जहाँ पे मैं गेमिंग कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ मज़ीद फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप स्मूथ के ऊपर जाएंगे तो आपको यह 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने बताया था। तो वहाँ से आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। 90 FPS स्मूथ के ऊपर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्ले करके दिखाया, वो आप देख सकते हैं। 4 फिंगर गेम प्ले मैंने इस मोबाइल के ऊपर किया है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस और एक्सट्रीम तक का ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब ये आईफोन का ऑप्शन है जो कि आईफोन के अंदर सेटिंग आपको देखने को मिलते हैं। HDR और एक्सट्रीम तक आप इसके अंदर गेम प्ले कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बात है। अब मैं अगर ग्राफिक सेटिंग के अंदर आऊँ तो मुझे अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 4K रिज़ल्ट को शो करता है। डिफरेंस आपके सामने वो दिखा देते हैं। स्मूथ और अल्ट्रा HD का जो डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुका होगा। अब UHD अल्ट्रा HD के बाद जो UHD का ऑप्शन आता है वो बस इसके अंदर नहीं है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा भी मतलब लोड नहीं पड़ गई कि आपको वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाए। लेकिन जो अल्ट्रा HD है वो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा तक फ्रेम रेट तक आप इसको गेमिंग कर सकते हैं, मतलब 30 to 40 फ्रेम रेट्स तक आप इसके ज़रिए गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HDR पे गेमिंग करेंगे फिर आप एक्सट्रीम तक कर सकते हैं, मतलब 60 FPS तक। अगर आप अल्ट्रा HD पे करेंगे तो फिर आप 30 to 40 FPS तक यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इसके ग्राफिक्स का मज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप इसको लाजमी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक TDM खेल लुक एट द शेडोज़ एंड द डिटेल्स, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सा गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। ये देखें ज़रा टेक्सचर वगैरह कितना क्लियर है, कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो थोड़े से हम इसके अंदर टीम मैच, लेट्स गो। ये चूँकि Blue team has scored for the first time. No mercy. आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना क्लियर है ये बिल्कुल। और Cover me. Dead. No mercy. तो आप देख सकते हैं कितनी डिटेल्स के साथ और कहीं भी कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। Nice shot. Kill. Clear.
team is in the lead. Clear. Kill. Reloading. Target down. Cover me. Clear. नाइस शॉट। खेलूंगा तो फिर मेरी परफॉर्मेंस वो और होगी। Killing spree for the red team. लेकिन मैंने जो FPS पे गेम प्ले करके दिखाया तो वो जाके आप लाजमी देखें, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। Nice shot. Reloading. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Clear. Cover me. Kill. The red team is unstoppable. Nice shot. Clear. Reloading. Blue team victory. Cover me. ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे 18 किल्स किए हैं 4 के रिजल्ट के ऊपर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अब तक समझ आ चुकी होगी कि आपको ये Xiaomi Karma 10T लेना चाहिए कि नहीं, और आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको यही फ़ोन बाय करना चाहिए अगर आप एक बजट फ़ोन बाय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब 2-3 लाख रुपए आपके पास हैं, तो फिर आप iPhone 11 या फिर iPhone 12 Pro Max की तरफ जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।